हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार्ट कर लेंगे। सो 1 to 14 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? Asoka Limited bought a machine on 1st April 20 for 2,40,000 and spent 4,000 on its carriage and 6,000 towards its installation cost. So 2,40,000 की मशीनरी, उसके ऊपर खर्चा कर दिया 4,000 और 6,000 का, मतलब कि 10,000 का खर्चा कर दिया। तो मशीन हमें कितने की पड़ी? 2,50,000 की। हमारी कॉस्ट कितनी है? 2,50,000 की कॉस्ट है हमारी, ठीक है। ऑन 1st July 21 इट परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 75,000 एंड स्पेंट 25,000 ऑन इट्स ओवरहाउलिंग। कितने की मशीन हो जाएगी ये? 75 प्लस 25, 75 प्लस 25, ये मशीन कितने की हो जाएगी? 1 लाख रुपए की। तो इसका नाम दे दे M2 और ये मशीन हो जाएगी अपने पास M1। On January 23 it was decided to sell the machinery bought on 1st April 20, मतलब पहली मशीन, at a loss of 20,000. It bought another machine on the same date. ये होगी M3 machine. Company decided to charge depreciation 15% return down value method. कौन सा मेथड? रिटर्न डाउन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसके अलग नाम है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years. बुक्स आर क्लोज्ड ऑन एवरी ईयर ऑन 31st March. कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? मशीनरी का अकाउंट बना के देना है। कौन सा अकाउंट करना है? मशीनरी का अकाउंट करना है। फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये फॉर्मेट हो गया। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले कौन सा साल अपने पास? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है। मशीनरी बोट की हमने, कितने की मशीनरी बोट की? 2,40,000 की। कब? फर्स्ट डे को ही बोट कर लिया हमने M1 मशीन। इसके बाद जो दूसरी मशीन आई वो कब आई? 1 जुलाई 21, मतलब अगले साल आई। तो इस साल तो हमारे पास एक ही काम है, क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2021 को टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन आई? 2,50,000 रुपए की आई। इसके ऊपर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 को। 20 है ये, करेक्ट करेंगे इसे हम। देखो 2020 1 अप्रैल एंड 2021 31 मार्च, ठीक है ना। चलो सबसे पहले लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 2,50,000 का कितने परसेंट डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे? 15% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो 2,50,000 का 15% डेप्रिसिएशन आ जाएगा 37,500। सेम डेट को 31 मार्च को हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस CD। कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास? 2,50,000 माइनस 37,500, बैलेंस आ जाएगा 212500। ठीक है। अब लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD। ब्रोट डाउन करेंगे, इसे नाम दे लेते हैं M1 मशीन। कितनी वैल्यू अपने पास? 212500। क्लियर है? यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022। 1 जुलाई 2021, यहाँ पे 1 जुलाई 2021 को हमने एक मशीन परचेज की M2। दूसरी मशीन आ गई, कितने की आ गई? 75 प्लस 25, कितने की? 1 लाख रुपए की। और उसके बाद 1 जनवरी 2023, वो नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। 1 जुलाई को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने एक और मशीन परचेज कर ली, M2 मशीन हमने नाम दिया इसे। कितने की मशीन आई? और ये 1 लाख रुपए की आई। अब हम लिखेंगे 31 मार्च 2022 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट।
M1 मशीन का अलग, M2 का अलग। 212500 212500 के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 15%। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 31875। एंड दूसरी मशीन कितने की है? 1 लाख की। 1 लाख के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन कितने महीने का? कब आई मशीन ये अपने पास? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे? 9 मंथ्स इंटू 9/12, ये आ जाएगा 11250। कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 11250। दोनों का टोटल कर लो। टोटल डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज कर लिया हमने 43125। नाउ 31 मार्च को ही लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आएगा? M1 मशीन का कितना आएगा? M2 का कितना आएगा? सो M1 मशीन कितने की? 212500 माइनस 31875। बैलेंस बचेगा अपने पास 180625। उसके बाद 180625, 1 लाख माइनस दूसरा M2 मशीन की वैल्यू 1 लाख माइनस 11250। कितनी वैल्यू बचेगी आफ्टर डेप्रिसिएशन? 88750। टोटल कर लो 269375। 269375 टोटल करके यहां लिख लो कितना आ जाएगा? 312500 312500। ठीक है, ये दूसरा साल कंप्लीट हुआ अपना। अब हम चलेंगे तीसरे साल के ऊपर, थर्ड ईयर, और इसमें बस 3 साल का ही काम करना था हमें। नाउ 1 अप्रैल, कौन सा साल आएगा? 1 अप्रैल 2022। 2022 सबसे पहले करेंगे टू बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन करेंगे M1 मशीन का बैलेंस, M2 मशीन का बैलेंस 180625 एंड 88750। टोटल है 269375। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है हमें? देखो हमने क्या करना है, थर्ड ईयर देखते हैं। अब हम थर्ड ईयर कब से स्टार्ट होगा? थर्ड ईयर अपना 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक जाएगा। इस साल हमने क्या किया? इस साल हमने किया, हम क्वेश्चन यहां तक कवर कर चुके हैं। इससे आगे देखो, ऑन 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023, यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को इट डिसाइडेड टू सेल ऑफ द मशीनरी बोर्ड ऑन 1 अप्रैल 20। मतलब M1 मशीन हमने सेल कर दी एंड एट ए लॉस ऑफ 20,000 सेल की। इट बोट अनदर मशीन, एक और मशीन आ गई जिसका नाम हम क्या लिख ले? M3 आ गई अपने पास, कितने की? 40,000 की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2023 1 जनवरी को क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन आई अपने पास? ही 40,000 की M3 मशीन आ गई 40,000 रुपीज की। ठीक है, अब 2023 1 जनवरी को क्या किया हमने? 1 जनवरी को हमने एक मशीन बेच दी एट ए लॉस ऑफ 20,000। कितने की बेची वो नहीं पता हमें, हमने सिर्फ उसको बेच दिया एट ए लॉस ऑफ। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं बाई बैंक अकाउंट। 1 जनवरी को ही हम इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 1 जनवरी को ही हम क्या करेंगे? बाई P&L अकाउंट। हमें पता है लॉस हुआ कितने का? 20,000 का। तो M1 मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 180,625 इंटू 15%। कितने महीने का? 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक कितने मंथ्स होंगे? 9 मंथ्स इंटू 9/12। 180,625 इंटू 15% इंटू 9/12। डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20320। 20320। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे हम इसे, पॉइंट में आ रहा है ये। तो 20320 हमने डेप्रिसिएशन लिख लिया। अच्छा, मशीन की वैल्यू कितनी? 180,625। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20320। तो मशीन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कब? 1 जनवरी को। कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 160,305। 160,305 ये वैल्यू आ गई। मशीन की वैल्यू इतनी, बेचा हमने 20,000 के लॉस में, तो इस मशीन को कितने में बेचा होगा? इससे 20,000 माइनस कर लो। 140,305 में हमने इस मशीन को सेल किया होगा। कितने में? 140,305 में इस मशीन को हमने सेल किया होगा। ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा
लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह का वर्किंग नोट कैसे करना, आपको कर लोगे, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, मशीन बेच दी, अब जो रिमेनिंग मशीन है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M2 मशीन अपने पास है और M3 मशीन जो नई आई थी वो अपने पास है। 88,750 का 15%, 88,750 का कैलकुलेट करेंगे 15% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 13,313, 13,313 कर लो या फिर 2 कर लो, जैसे भी आपको करना है, तो 2 लिख ले, एग्जैक्ट नंबर हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब आएगा 40,000 का 15%, लेकिन कितने महीने का डेप्रिसिएशन, मशीन कब आई अपने पास, 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने का डेप्रिसिएशन होगा, 3 महीने का, 3/12, ये आ जाएगा 1500, टोटल कर लो 14812, 14812, ठीक है, या फिर 813, जो भी आप करना चाहो। देखो ये इस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसे 3 लिखोगे तो यहाँ आपको कितना लेके चलना है, फिर 3 लेके चलना है, ठीक है, तो 3 लिखना चाहो 3 लिख लो, 2 लिखना चाहो 2 लिख लो, ठीक है ना, जैसे भी आप करना चाहो। अगर आप 3 लिख रहे हो तो यहाँ पे 3 लिखेंगे फिर हम, 14813, ठीक है। नाउ 31 मार्च बाय बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचेगा वो देखते हैं अब हम, पहले इसे हटा दें यहाँ से, ठीक है, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, अब बैलेंस बच जाएगा M1 मशीन और M2 मशीन, M2 और M3 मशीन का कितना बचेगा, 88,750, 88,750 से माइनस कर देंगे 13,313, तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 75,347, 75,347, एंड ये आ जाएगा 40,000 माइनस 1500, 38,500, टोटल कर लेंगे 113,937, 113,937, या फिर 8, जो भी आपका आ रहा है, अगर 2 लेके चलोगे तो यहाँ 8 आएगा, 3 लेके चलोगे तो यहाँ 7 आएगा, टोटल कर लो और ये अपने पास आंसर हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 309,375, 309,375। एक बार टोटल जरूर करके देख लेना, कभी 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा हो। तो मेरा तो ठीक आ रहा है, यही फिगर्स आप लोग रख सकते हो, ठीक है, 309,375 ये अपने पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर था ये 15। अच्छा, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करके रखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर हम। दसवीं ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट 90,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2019। 10 ट्रक खरीदे, एक ट्रक की कॉस्ट कितनी, 90,000, 90,000 ईच बोला, तो 10 ट्रक कितने के पड़ेंगे हमें, 9 लाख रुपए के पड़ेंगे। On 1st October 21, one of the truck was involved in an accident. एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया and it completely destroyed, और ये completely खत्म हो गया। 56,200 was received from the insurance company in full settlement, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ कितना पैसा दिया, 56,200 ही दिए। On the same date, another truck was purchased by the company for sum of 1 लाख, एक और ट्रक आ गया 1 लाख रुपए का, मतलब पहले ट्रक 90 का था, अब कितने का हो गया, 1 लाख का, ट्रक है ही 1 लाख का। The company writes off 20% depreciation on diminishing balance method. The company maintains the calendar year, कौन सा ईयर, calendar year as its financial year. Show the truck account for the 4 year ending 31st December 2022. साल कौन सा लेके चलना है, दिसंबर, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है, करेंगे। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, यहाँ पे ट्रक अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट, ट्रक का अकाउंट। 4 साल के लिए करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, पार्ट ऑफ मशीनरी, पार्ट ऑफ ट्रक जा रहा है, टोटल ट्रक में से सिर्फ एक ट्रक जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन है बहुत ईजी। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, साल कब से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है ये 1 अप्रैल 19, मतलब कि 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक, साल के बीच में हमने ट्रक परचेज किए, 10 ट्रक परचेज किए 1 अप्रैल को,
तो इन 10 के 10 ट्रक को हम क्या मान ले, T1 मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे, T1 मान रहे हैं। उसके बाद में एक ट्रक हो रहा है ना, उसे T2 मान लेंगे। या फिर देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, तरीका तो गलत है लेकिन आंसर ठीक आएगा, कि 9 ट्रक की कॉस्ट को अलग कर लो, एक ट्रक की कॉस्ट को अलग कर लो जो बाद में अपने पास खराब हो गया, जो एक्सीडेंट में गया। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। प्रेजेंटेशन में तो हम 10 ट्रक एक साथ ही दिखाएंगे ना, ठीक है ना। तो इन 10 के 10 ट्रक को हम T1 मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साल कौन सा अपने पास, 2019, 1 अप्रैल, टू बैंक अकाउंट। कितने ट्रक अपने पास, 10 ट्रक्स, 90,000 की कॉस्ट के ऊपर टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास, पूरी 9 लाख रुपए की। नाउ 2019 ही आएगा, 31 दिसंबर आएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 20%, बहुत ज्यादा रेट है। 10% नहीं है अपने पास, रेट क्या अपने पास, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। सो 9 लाख का 20% कितना हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगी उसको कितने महीने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9/12 से, क्योंकि कितने महीने अपने पास ये 9 मंथ्स है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए, 9 मंथ्स हुए। तो इसे सोल्व करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा अपने पास 135,000, 1,35,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 31 दिसंबर को ही हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD 9 लाख माइनस 135, 9 लाख से माइनस कर लेंगे 135, तो आंसर आ जाएगा 7,65,000, 7,65,000। उसके बाद 2020 1 जनवरी टू बैलेंस BD ब्रोट डाउन करेंगे, T1 नाम रख लेते हैं हम इसका। ये अमाउंट कितनी है, 7,65,000। अब दूसरे साल की बात करते हैं, सेकेंड ईयर, 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021। अपना अगला साल कब से कब तक जाएगा, 1 जनवरी 20 से लेके 31 दिसंबर 20 तक। क्या इस साल आएगा, ये नहीं आएगा, तो अगले साल तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ठीक है, नाउ 2020 31 दिसंबर, इस साल कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कुछ आया ना कुछ गया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,65,000 का 20% डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1,53,000। अब ये मत बोलना सर कैलकुलेशन करके दिखाओ, अरे 11th क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कर ही लोगे। 765,000 इंटू 20%, 20/100, 10 से 10, 10 से 10, 765,000 इंटू 2, आंसर आ जाएगा अपने पास 1,53,000। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो है, 76,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलो देखते हैं, 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, 7,65,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 153, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 6,12,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, अगले साल चलते हैं। अब हम पहले बैलेंस BD कर लेते हैं यहाँ पे, 2021 1 जनवरी टू बैलेंस BD, एक ही वैल्यू है, एक ही ट्रक जिसमें हमने 10 ट्रक की वैल्यू ली हुई है, 6,12,000। अब इस साल क्या हुआ, इस साल देखते हैं, थर्ड ईयर देखते हैं क्या हुआ। स्टार्ट कब होगा, 1 जनवरी 21 से जाएगा कब अपने पास, 31 दिसंबर 21 तक। तो 1 अक्टूबर 2021 को वन ऑफ द ट्रक, इसी साल, इस साल में 1 अक्टूबर मतलब कि 1/10 को एक ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, T1 का पार्ट है वो। 56,200 was received from the insurance company in full settlement. On the same date, another truck was purchased by the company. तो हमने एक और ट्रक परचेज कर लिया जिसका नाम हम क्या कर देंगे, T2। और कितने का परचेज किया हमने, 1 लाख का परचेज किया। तो कब परचेज किया हमने, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, टू बैंक अकाउंट। हमने एक ट्रक परचेज किया T2, कितने का परचेज किया ये ट्रक हमने, 1 लाख रुपए का हमने ये ट्रक परचेज किया। अब इसी दिन 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, एक ट्रक या तो ये मान लो बेच दिया या फिर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट हो गया। हमें उस ट्रक से कितनी अमाउंट मिली बाय बैंक अकाउंट, उस ट्रक के एक्सीडेंट से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितनी अमाउंट दी है, 56,200 की अमाउंट दी है। तो मैं इसे दिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, तो मैं ये मान रहा हूं कि पैसा आ चुका है। सेम डेट को, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन ही पैसा आ गया 56,200, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, काफी टाइम लगता है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, इसी दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस एक ट्रक का, और हम चेक करेंगे हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, देखते हैं। ठीक है, उस एक ट्रक की वैल्यू कितनी है, उस एक ट्रक की वैल्यू 1 अप्रैल 19 को कितनी है, कितनी वैल्यू थी, 90,000। कितना था, 90,000। उसमें से माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस साल का माइनस करेंगे, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2020 की। फिर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2021 की। ठीक है, अब अच्छा, वो जो ट्रक है 90,000 का, वो 9 लाख का कितने परसेंट है, 1/10 पार्ट है ना। 90,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख कितने परसेंट पार्ट है, वो 1/10 पार्ट है, 1/10 पार्ट है। तो ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये भी तो 1/10 होगी। ठीक है ना, 6,12,000 जो है अपने पास, उसका 1/10 कर लो, कितना आ जाएगा, 61200। कितना आ जाएगा, 61200। या फिर भाई अगर आप कह रहे हो कि ऐसे करके दिखाओ, तो ऐसे कर देता हूं मैं, देखो 90,000 का 20% कितने महीने के लिए, ये डेप्रिसिएशन अगर हम सोल्व करें 9 मंथ्स का, तो कितना आ जाएगा, 13,500। 90,000 से माइनस कर लो, बैलेंस बच जाएगा। उस एक ट्रक का सोल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसका 20% डेप्रिसिएशन 15,300, तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 61,200। 61,200 बचा, यही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे सोल्व करके चेक करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, अगर डायरेक्ट बताना चाहते हो डायरेक्ट बता दो, भाई 1/10 ही तो है, 10वां ही तो ट्रक है, वो 1/10 पार्ट होगा। ये 10 ट्रक की वैल्यू है, तो एक ट्रक की वैल्यू कितनी होगी, इसे 10 से डिवाइड कर दो, 61,200। अच्छा, इस 61,200 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20% कितने मंथ्स का आएगा, फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 1st ऑफ अक्टूबर, कितने महीने होंगे, 9 मंथ्स। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक ही लेके चलेंगे। 1 अक्टूबर है, अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 9 मंथ्स का, तो कितना हो जाएगा, 61,200 मल्टीप्लाई बाई 20% मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 9180। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस ट्रक के ऊपर, 9180। 9180। अच्छा, ट्रक की वैल्यू 61,200, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 9180, तो ट्रक की वैल्यू कितनी बची अपने पास, 52,020। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया, 56,200, ज्यादा पैसा दिया है। सो 56,200 से माइनस कर लेंगे, 52,020 हमें गेन हो जाएगा कितने का, 4180 का। इतना हमें फायदा हो गया, कितने का, 4180 का हमें गेन हो गया। टू क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेंगे हमें गेन हुआ कितने का, 4180 का। कब, 1 अक्टूबर को। उस एक ट्रक के नुकसान से हमें तो फायदा हो गया। ठीक है, उस एक ट्रक के नुकसान से हमें तो फायदा हो गया। नाउ 31 दिसंबर 2021, अब जो डेप्रिसिएशन बचा वो चार्ज करेंगे T1 के ऊपर और T2 के ऊपर। पहले मैं T2 करा रहा हूं, 31 दिसंबर ही बाई बैलेंस CD, कितना बैलेंस बच जाएगा, T1 एंड T2। पहले मैं T2 करा रहा हूं। 1 लाख का अपने पास ट्रक था, डेप्रिसिएशन का रेट 20%, कितना आ जाएगा, 1 लाख का 20% मल्टीप्लाई बाई, कितने मंथ है ये ट्रक अपने पास, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, कितने महीने, 3 महीने, 3/12, ये आ जाएगा 5,000। तो T2 ट्रक का डेप्रिसिएशन 5,000, 1 लाख माइनस 5,000, इसकी वैल्यू यहां कितनी शो कर देंगे, 95,000। इतना हो गया। अब मेन कैलकुलेशन तो T1 की है। देखो T1 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितने है, 612,000। इसमें से 61,200 का एक ट्रक हट गया, एक ट्रक हट गया, तो बैलेंस कितना बचेगा, 6,12,000 से माइनस कर लेंगे 61,200, बैलेंस कितना बच जाएगा, 550,800। 550,800, इतनी वैल्यू बचेगी। भाई देखो टोटल वैल्यू ये थी अपने पास, उसमें से एक ट्रक ये चला गया, तो बचा कितना, 550,800। अच्छा, इस 550,800 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, 20% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 110,160। 110,160 ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस ट्रक के ऊपर। तो बैलेंस कितना बच जाएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, 550, ये वैल्यू थी अपने पास 800, माइनस कर लेंगे 110,160।
तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 440640, इसे यहां लिख लेंगे 440640। ठीक है, हो गया। बस जो मेन कैलकुलेशन थी वो यही। फिर से बता दूं, देखो हमने क्या किया, 1 अक्टूबर को एक ट्रक परचेज किया, उससे पहले 10 ट्रक की वैल्यू कितनी है, 6,12,000। इसका 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा, 61,200। ये 61,200 इस अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है। तो एक ट्रक की अमाउंट ये हो गई, 9 ट्रक्स की अमाउंट ये हो गई। ये अमाउंट कैसे आई, 61,200 से, 6,12,000 से हमने 61,200 माइनस कर दिया, ये बच गया। ये जो बैलेंस बचा इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे और उसमें से वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस कर लेंगे, अपने पास बैलेंस आ जाएगा 440640। ये दोनों हो गए सोल्व। अच्छा, अब जो वैल्यू जो मशीन हमने बेची थी, जो ट्रक हमारा एक्सीडेंट में गया, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आया, 9180। ट्रक की जो वैल्यू है वो कितना है, 61,200, उसमें से माइनस किया 9180। तो ट्रक की जो वैल्यू आई है अक्टूबर को वो कितनी आई, 52,020। उसे बेच दिया 56,200 में, इंश्योरेंस कंपनी ने सेटलमेंट कर दी, तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4180। ठीक है, ये गेन आ गया, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। टोटल कर लो 115,160 और इनका टोटल कितना आ जाएगा, 535,640। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, अभी 1 साल का काम और करना है, अभी क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो। अब हम चलेंगे साल 2022 में, 2022 1 अप्रैल को 2 बैलेंस बीडी करेंगे, T1 एंड T2 कितनी वैल्यू है, 440640 एंड 95,000। टोटल कितना आ जाएगा, 535,640। ठीक है, अब इस साल क्या हुआ वो चेक करते हैं। इस साल हमने क्या किया, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। इस साल कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, हमें डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बस। तो अगर लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो कर लेते हैं। इसे यहां लिख लेंगे 535,640। इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2022 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन है। तो दो मशीन है ना, T1 एंड T2, कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 440,640 इनटू कितने परसेंट डेप्रिसिएशन, 20%, कितना आ जाएगा, 88,128। एंड 95,000 का 20% कितना हो जाएगा, 19,000। दोनों टोटल कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 107,128। दोनों ट्रक का हमने डेप्रिसिएशन लिख लिया। अब हम क्या कर लेंगे, बैलेंस शीट कर लेंगे। T1 T2 440,640 से माइनस कर लेंगे 88,128। तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 352,512। ध्यान से करना, 352,512 एंड 95,000 से माइनस कर लेंगे 19,000, तो ये आ जाएगा 76,000। टोटल कर लो 428,512 और टोटल दिखा देंगे कितना आ जाएगा, 535,640, 535,640। अच्छा, लास्ट ईयर का टोटल हमने नहीं दिखाया, वो शो कर देंगे। लास्ट ईयर का टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6,12,000 प्लस 1,00,000 प्लस 4,180, 7,16,180, 7,16,180। ठीक, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखना। बस कंफ्यूजिंग पार्ट ये कि यहाँ पे ना ट्रक की बात हुई है, उसमें से एक ट्रक गया है, बस थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है। हमने पहले इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो कोई इश्यू नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 70. Thank you.